हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण का शब्द रूप पढ़ा रही हूँ। ये शब्द रूप को कितने भागों में बांटा गया है वो इस प्रकार से है। शब्द रूप को दो भागों में बांटा गया, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब हुआ जिसका उचित अर्थ हो, निरर्थक जो अर्थ से रहित हो। निरर्थक के कोई भेद नहीं है और सार्थक के 4 भेद हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 है अर्थ के आधार पर और नंबर 3 है बनावट के आधार पर, नंबर 4 है रूपांतर के आधार पर। सार्थक के पहला भेद आपका है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी इसके 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 है तद्भव और नंबर 3 है देशज, नंबर 4 है विदेशज। यह अक्सर प्रश्न में आपके पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो शब्द के 4 भेद हैं और वो चारों भेद इस प्रकार से हैं। फिर अगला आपका नंबर था उसमें अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी इसके 3 भेद हैं, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। फिर तीसरा नंबर आपका है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भी इसके 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर यौगिक के भी जो है 4 भेद हैं। नंबर 1 संधि, नंबर 2 समास, नंबर 3 उपसर्ग, नंबर 4 प्रत्यय। सार्थक के 4था भेद है आपका रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर इसके भी 2 भेद हैं। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। विकारी के भी 4 भेद हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया गया कि संज्ञा किसका शब्द भेद है, तो ये विकारी का शब्द भेद है। और पूछ लिया गया कि क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है, तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द रूप के अंतर्गत आता है। सार्थक शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राम, किताब, जाना, पानी, घर, आदि, मकान। ऐसे जो शब्द जिससे सही अर्थ का ज्ञान होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी आपका सार्थक शब्द है, लेकिन वाणी आपका निरर्थक शब्द है। रोटी, ओटी, चाय, वाय। तो अभी आपका रोटी, ये रोटी सार्थक शब्द है, लेकिन ओटी ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। चाय सार्थक शब्द है और वाय आपका निरर्थक शब्द है, इस शब्द का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। धन्यवाद।